हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 CBSE उसके मैथ्स की रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट टाइप का, वो इनिशियली चैप्टर 1 से लेकर। तो देखिए, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी देखते जाइए, पेन पेपर ले लीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये फिगर दिया गया है। टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है। टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है किसी भी सर्कल का जिसकी सेंटर O है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया, पी ओ क्यू की वैल्यू दिया गया 110। तो बोला जा रहा है पी टी क्यू कितना होगा। देखिए, इस बोर्ड पे ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चन लिखा है, फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो पी क्यू पी ओ क्यू ये क्वेश्चन गिवन है, तो बोला जा रहा है ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए, जैसा कि पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। और हमारे पास क्या दिया हुआ, पी ओ क्यू, जैसा कि पता होगा साइक्लिक सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary मतलब 180 डिग्री। और पी ओ क्यू की वैल्यू है 110। तो बोला जा रहा है पी टी क्यू क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, क्या किया, इसको शिफ्ट कर लिए। तो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 में से 110 को माइनस कर लेंगे तो 70 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक क्वीन। तो ब्लैक क्वीन कितना होगा, ब्लैक क्वीन हो जाएगा 2/52, कितना हो जाएगा 1/26। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आप लोग सभी पढ़े होंगे जो हमारे चैनल में जो न्यू है, या तो फिर जो हमारे पहले से हैं। तो देखिए, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, मैं प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1/26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6 = 0। वन शॉट में सारा हो जाएगा। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2x² - 8x + 6 इज क्या, व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसमें ए बी सी क्या होता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, अब बोला जाए सम ऑफ द जीरो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ द जीरो, सम कैसे फाइंड करना होता है, सम के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/e। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। तो हमें पूछा जा रहा है सम ऑफ द रूट, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ पे b क्या है, ये है हमारा b इक्वल टू -8। ठीक है, और a क्या है, a है 2। तो हो जाएगा -8/2 इक्वल टू -4। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 - 4 फ्रॉम द ओरिजिन। यदि हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जब ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सेम क्या हो जाएगा, ये x है ये y है, तो x² + y²। या नहीं समझ में आए तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, या शॉर्ट में करना है। यदि ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वही हो जाता है x² + y²। यदि शॉर्ट में करें तो हो जाएगा ये 3 की होल स्क्वायर प्लस -4 की होल स्क्वायर। ये एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो भी देखना है। तो देखिए, इसे हम ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग ऊपर थोड़ा सा लिखें। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16। ये हो गया 25 25 की 5, दैट मीन्स आंसर हो गया 5। इसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से बना सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा देख लीजिए वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से। क्या बोला जा रहा है, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 - 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए ओरिजिन, देखिए ध्यान से, ओरिजिन दैट मीन्स क्या, P पॉइंट।
तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, ये हो गया 0 0, मान लीजिए ये P पॉइंट है 3 -4, ये 0 0, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज के लिए a है और ये b है, देन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 x1 y1 x2 y2, ये मान लीजिए y2 है, ये x1 है, ये कॉमा है बीच, x1 y1 x2 y2। तो क्या बोलेंगे, y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 की होल स्क्वायर, -4 की होल स्क्वायर 16, 3 की होल स्क्वायर 9, कितना आ गया 25, और 25 का क्या होगा 5 हो गया। मतलब शॉर्ट कर दिए हम। यदि ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो ये सपोज कि x है और ये y है, तो क्या हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट, बस जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, इन तक देखिए। क्वेश्चन दिया है, बोला जा रहा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5 7 एंड 1 -3। अब क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे सिंपल है, मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, तो मिड पॉइंट फार्मूला सपोज ये a है, ये b है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट मान लीजिए ये m है। a की कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। अब ये मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, तो ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या करेंगे, मान लीजिए ये सपोज कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। तो मिड क्या फाइंड करना, मिड पॉइंट फाइंड करना, इस लाइन का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कर लीजिए इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 -5 प्लस 1/2, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ये आ जाएगा -4/2, ये आ जाएगा 4/2, प्लस माइनस माइनस 7 - 3 इक्वल टू 4, 4/2, ये माइनस प्लस माइनस कितना आ गया -2, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट which divides the line segment joining the points A। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब रेशियो दिया गया है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। अब वो इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में। तो इसे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए सपोज A है, ये B है, A की है ये 5 0 और ये है 0 5। कैसे डिवाइड करा, इंटरनली डिवाइड करा इन द रेशियो, मान लीजिए सपोज कि 2:3। अब यहाँ पे क्या सेक्शन फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, mx2 प्लस nx1/m प्लस n, my2 प्लस ny1/m प्लस n। सभी को पता होगा शायद सेक्शन फार्मूला का। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया x1, ये हो गया y1, या x2 y2 जो लेना है ले सकते हैं आप। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया m/n। सपोज कर लिए p पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना x y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1/m प्लस n, y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1/m प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला। और इसी सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करने वाले हैं पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये
m की वैल्यू भी पता है और n की वैल्यू भी पता है। m और n पता है हमें, m और n पता है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्पेस को थोड़ा सा खाली रखते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सपोज के लिए यही P पॉइंट है x y, ये हो गया x और ये हो गया y। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x इक्वल टू क्या होगा, mx2, m मतलब ये mx2 प्लस mx2, x2 मतलब क्या, डायरेक्ट लिखते हैं 5, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 प्लस 15 बाई 5, 25 बाई 5 दैट मीन्स 5। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, ये y फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे y, तो y के लिए क्या था, my2, m का मतलब क्या हो गया, इसमें वैल्यू क्या दिया गया 2, तो my2 my2 ny1 बाई m प्लस n, m क्या है 2, 2 प्लस 3, 0 प्लस 15 बाई 5 मतलब 3। देख ली आंसर क्या हो गया, एक 5 हो गया और दूसरा 3 हो गया। आंसर में 5 हो गया और 3। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है, इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इक्वल टू मतलब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0। ठीक है, जब d इक्वल टू 0 हो उस कंडीशन में इक्वल होता है, इक्वल रूट आएगा। तो चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इक्वल होता है। जब ग्रेटर देन 0 हो जाए, d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट, तब क्या होगा, रियल और अनइक्वल होता है। उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू आता है माइन, इसमें क्या आ जाएगा, यदि मान लीजिए इसका रूट फाइंड करना हो जाएगा तो -b/2 है, दोनों सेम आएगा, अल्फा और बीटा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, नथिंग मतलब 1 है ये, b क्या है -2, ठीक है, और c क्या है k। तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इक्वल रूट्स, दैट मीन्स d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये, कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में रूट इक्वल होता है। उसकी वैल्यू क्या आता है, दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा की यदि वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों सेम आएगा, -b/2 है। अब यहाँ पे लिखते हैं, शायद ये दिख रहा हो यहाँ पे, उसका नहीं तो ऊपर लिखेंगे ये। अब d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b क्या है -2, तो -2 की होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है k इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ऊपर में, इसे हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, स्पेस की कमी है थोड़ा। अब यहाँ पे क्या है, 2 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर 4 - 4k इक्वल टू 0। इसे शिफ्ट कर लिए 4 इक्वल टू 4k। ठीक है, तो ये 4 शिफ्ट कर दिए, 4/4 इक्वल टू k, देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1। इसमें लोग क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x + y + 3 = 0 एंड 4x + ky + 6 = 0 विल बी पैरेलल। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ k इज, यदि k का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिए इसके लिए एक फार्मूला था, a1x + b1y
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 बाई c2। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, यदि पैरेलल होगा तो उसके लिए विल बी पैरेलल, मतलब कहाँ लिखें इसको, यहाँ पे लिखते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस के वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 b1 c1 ये सारा देखना पड़ेगा, मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 कितना है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग देखिए a1 कितना हो गया, a1 हो गया 2, b1 कितना हो गया, नथिंग मतलब 1, c1 कितना हो गया 3। अब यहाँ से देखिए a2, ठीक है, a2 हो गया 4, b2 हो गया, यहाँ से देखिए k और c2 हो गया 6। इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x का जो कॉफिशिएंट है वो a1 होगा, x का कॉफिशिएंट a1 है, ठीक है, y की कॉफिशिएंट b1 है, नथिंग मतलब क्या हो गया 1 होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है। अब वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो देखते हैं क्या है, a1 तो a1 है 2 बाई 4, b1 कितना है b1 है 1 बाई k नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 कितना है 3, ये कितना है 6। अब हम लोग फर्स्ट 2 लेते हैं और लास्ट 2 लेते हैं, देखते हैं। अब फर्स्ट 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाई के इक्वल टू 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई के, देयरफॉर के इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लें 1 बाई के नॉट इक्वल टू 3 बाई 6, के नॉट इक्वल टू 2, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल फॉर द वैल्यू, मतलब क्या, विच इज नॉट इक्वल टू 2, के की वैल्यू दी 2 के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है, पॉसिबल नहीं है कि वो पैरेलल होगा। वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, तो साइन कॉस 10 देखिए कैसे याद रखना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपको साइन की वैल्यू याद है, साइन 90 इक्वल टू कॉस 0, ये याद रखना होता है। साइन 90 का 1 हो जाएगा, कॉस 0 का 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 कॉस 30 की वैल्यू, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही होता है कॉस 30 की वैल्यू, तो √3 बाई 2, कॉस 45 1 बाई √2, कॉस 60 मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होगा, इसे याद रख सकते हैं आप लोग, ये साइन लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉस लिख लीजिए, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ठीक है, ये हो गया 0 30 45 60 90, साइन 90 कॉस 0, साइन देखिए ध्यान, साइन 60 का जो वैल्यू होगा कॉस 30 का, ये सेम होता है, ठीक है, और कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 का होता है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 का हो जाएगा। अब कॉस 90 किसका हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, कॉस 90, तो कॉस 90 के जो वैल्यू होगा वो साइन 0 की वैल्यू होगा, और साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 1 बाई 2 1 बाई √2 45, साइन 60 √3 बाई 2 91, इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा 1 बाई √2, ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये 0, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हुआ, जो साइन 0। अब कुछ नहीं करना है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, होल मल्टीप्लाइड, ठीक है, बाई 0 इक्वल टू 0, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, डाई को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो बोला जा रहा है प्राइम नंबर आने की चांस कितना है।
तो डाइस में कितना होता है, 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इतना ही होता है। तो बोला जा रहा है प्राइम नंबर आने की चांस, तो प्राइम नंबर या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। 2 जो होता है वो लिस्ट प्राइम नंबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, एनी नंबर ऑफ इवेंट बाई सैम्पल स्पेस। उतना करने की जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा 2 3 मतलब 3/6, ठीक है, कितना हो गया वो 3/6 NS। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना हुआ, या तो 2 3 और क्या है ये 5, दैट मीन्स कितना 1 2 3 3/6, दैट मीन्स कितना हो गया 1/2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 12, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म मतलब A इक्वल टू कितना है, तो A इक्वल टू हो गया 12। तो A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू 12 फर्स्ट टर्म मतलब A इक्वल टू 12। और फिफ्थ टर्म T फिफ्थ या A5 कितना दिया है, 0 दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन में A गिवन है, T फिफ्थ मतलब TN लिख लीजिए या AN, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो उसी तरह से क्या है T फिफ्थ मतलब T फिफ्थ कितना दिया है, A प्लस A मतलब क्या है 12 है, तो 12 प्लस A प्लस N मतलब क्या हो गया फिफ्थ टर्म है 5 माइनस 1 इंटू D। और यहाँ T फिफ्थ कितना दिया है 0 दिया, तो 0 इक्वल टू 12 प्लस 4D। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 12 इक्वल टू 4D, देयर 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। 2 डाइस को हम लोग साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, तो 8 आने की चांस क्या है। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देख ले हम लोग इसे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ये, दो डाई का हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8, बोला जा रहा है 8 आने की चांस कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सम ऑफ 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 मतलब 8 आने की चांस। तो आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इसी तरह से मतलब क्या आ सकता है, देखिए पहले वाले में इतना डिटेल नहीं लिखना है, आप चाहें तो समझाने के लिए लिख सकते हैं। तो 2 6 आ सकता है, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। चलिए एक मिनट इसको एक बार थोड़ा सा समझा दे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। अब इसमें सम बोला जा रहा है, 2 डाई है, दोनों डाई को थ्रो किए हम, तो ये पॉसिबिलिटीज है। मान लीजिए बोला जा रहा है कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 दोनों का सम करेंगे तो 8 आएगा, मतलब इस पोजीशन में 8 आया, इस पोजीशन में 8 आएगा। इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4, यहाँ पे 4 4, यहाँ भी 8 आया, ठीक है, ये भी आ गया। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है, 5 5, देखिए यहाँ से मतलब 5 1 5 2 5 3, तो यहाँ 5 और 3 की जगह तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 6 1 6 2, यहाँ पे करेंगे तो 6 2 8, 1 2 3 कितना आ गया 4 5, 2 + 6 8 3 + 5 4 + 4,
ठीक है, 5 + 3 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। तो बोला 8 आने की चांस कितना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल क्या है अब टोटल देखना पड़ेगा कितना है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 6 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा, 4 1 4 2, यहाँ भी 6 आ जाएगा, इसका भी टोटल 6, मतलब टोटल कितना हो गया 6 × 6 = 36, ठीक है। तो N/Ns, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट बाय सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, N/Ns करेंगे तो ये है टोटल कितना हो गया, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, तो 5/36, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 5/36। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा आर पैरेलल। और दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, x² - 3x - 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, जीरो एंड कॉफिशिएंट, जीरो एंड इट्स कॉफिशिएंट, इसके बीच में रिलेशन करना है, ठीक है। तो देखिए क्या प्रूफ करना है, पहले तो हम लोग बना लेते हैं सर्कल, यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, चलिए यहाँ पे कर लिए, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये L हो गया और ये M हो गया, ठीक है। तो देखिए अब डायमीटर है तो सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो देखिए ध्यान से PQ जो है वो पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, LM के। तो पैरेलल होने का रूल क्या होता है, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। तो वो दोनों लाइन है जो पैरेलल होता है, आप क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, इस टाइप का कुछ था ऐसे, याद आ रहा होगा। ये और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, कब वो इक्वल होता है, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब यदि हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर दे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में ये करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए चूंकि AB परपेंडिकुलर है PQ पर और AB परपेंडिकुलर है LM पर, बोल सकते हैं मतलब इसे हम 90 डिग्री बना दे और इसे 90 डिग्री कर दे तो दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और जब अल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो दोनों लाइन को क्या बोलेंगे हम, कि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो बस यही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो देखिए क्या है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, ठीक है। और दूसरा AB एक बार परपेंडिकुलर है LM या LM। कहने का मतलब क्या, अब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि PAB = 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरे में क्या हो गया, ABM = 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चूँकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90, ये 90 भी होता है, ठीक है। तो हम इस 90 को इसलिए एक्सेप्ट किए, इसलिए मेंशन किए हैं यहाँ पर, ये चूँकि ये परपेंडिकुलर है, इससे मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, हम इसे 90 लिए, इसे 90 लिए, अब बोलिए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यदि ये एंगल लेते तो फिर इसको लेना पड़ता है ये, तो अब ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हुआ, कैसे 90 डिग्री होगा, ये तो पता है हमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होता है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल। कहा ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये बोल सकते हैं कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, LM के। यही हमें प्रूव करना था। अब दूसरा क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 10
और वेरीफाई करना है किसको, उसके रिलेशन को। तो चलिए हम लोग नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, नहीं होगा फिर यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से ए बी सी ये तो पता है, साथ साथ में हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू हमें फाइंड करना, जो 2 वैल्यू आएगा वही रूट होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, चलिए पहले हम लोग इसके यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर दिए, 5 2 जा 10, तो हम लिख सकते हैं 5x देखिए प्लस 2x माइनस 10, तो यहाँ x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, एक बार आया x माइनस 5 x प्लस 2, और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहा है, इसका मतलब 0 कर दिए, मतलब एक बार x माइनस 5 को 0 बना दिया और एक बार x प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गया 5, x की वैल्यू आ गया माइनस 2, ठीक है। देखिए और दूसरा क्या बोलता है, सम ऑफ द रूट, ठीक है। तो उसको, इसे हम लोग क्या करें, ऊपर में थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर में सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं। सम ऑफ द रूट दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। तो अल्फा दैट मीन्स देयर आर 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अल्फा एंड बीटा। यही क्या कहलाया, यही कहलाया हमारा अल्फा, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया बीटा। तो अल्फा कितना लिखे, 5 प्लस बीटा कितना लिखे, माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, देखिए तो माइनस बी बाई ए कितना है, 1, चेक कर लीजिए, 5 माइनस 2 3, 3 इक्वल टू 3, वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट में चलते हैं, अल्फा, अल्फा कितना है 5, बीटा कितना है माइनस 2, इक्वल टू सी कितना है माइनस 10, ए कितना है 1, ये कितना हो गया माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10, मतलब वेरीफाइड हो गया। इसे लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है। चलिए यही करना था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, LHS है RHS है, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम ये tan दिया गया, इसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, जैसा कि पता है, आपको भी पता है, प्लस साइन ए, ये tan हो गया साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो एक काम करते हैं, साइन ए कॉमन ले लिए, 1 बाई कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी क्या किए, साइन को कॉमन ले लिए, 1 बाई कॉस ए माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए अब 1 बाई कॉस ए लाना क्या है, 1 बाई कॉस ए का मतलब होता है सेक ए प्लस 1, और ये होता है सेक ए माइनस 1, ठीक है, आ गया। अब इसे लेते हैं, इसे भी हम लोग ब्रेक करते हैं, कॉट होता है कॉस बाई साइन माइनस कॉस ए, ये होता है कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ से कॉस को कॉमन ले लीजिए, 1 बाई साइन ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी कॉस ए कॉमन ले लिए, 1 बाई साइन ए प्लस 1, ठीक है। ये कैंसिल कर दीजिए, 1 बाई साइन होता है कॉसेक माइनस 1 बाई, ये हो गया हमारा कॉसेक प्लस 1, ये हो गया हमारा RHS, ये भी हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इस तरह का अच्छा विडियो बनते रहेगा, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस पे सारे जितने भी सारे मैथ्स है सारे को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, इन तक देखिए, लास्ट तक देखिए, बने रहिए, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।